हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारा ईथर क्या होता है, सममित ईथर क्या होता है, विषम सममित या असममित ईथर क्या होता है, इनका साधारण नामकरण कैसे किया जाता है, इनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, एकदम डिटेल से। इनका आईयूपीएसी नामकरण जब असममित का आता है तो वैसे कि उसको कैसे लिखा जाता है, मतलब डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं कि ईथर क्या होता है और इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, साधारण और आईयूपीएसी दोनों। तो सबसे पहले अगर हम लोग ईथर की बात करें कि सर ईथर क्या होता है, तो ईथर एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है। ईथर क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका जो समान सूत्र होता है, ईथर का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? ईथर का जो समान सूत्र होता है ये क्या होता है? ईथर का समान सूत्र, ईथर का समान सूत्र क्या होता है? ये होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। क्या होता है भाई? आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ठीक। या इसी को हम लोग लिखते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक। इसका मतलब ये आपको बताएंगे कि आर डैश का मतलब क्या है या सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है। देखिए आर का मतलब एल्किल समूह होता है, आप सभी को पता है। इसका सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर इसका सूत्र CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड ओ, फिर आपका क्या होता है सिंगल बॉन्ड ओ और फिर CnH2n+1, ये इसका समान सूत्र हो सकता है। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसका समान सूत्र होता है। आर क्या होता है? एल्किल समूह, और सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ईथर का क्रियात्मक समूह। ईथर क्या होता है? क्रियात्मक समूह, ठीक। बात कर ले अगर हम लोग क्या चीज़ की, अगर हम लोग बात कर ले सममित ईथर क्या होता है, सममित ईथर और असममित या विषम सममित ईथर क्या होता है। तो ऐसा ईथर जिसका जो क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है क्या है? सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा ईथर जिसमें इसके क्रियात्मक समूह के साथ समान एल्किल समूह जो आर होते हैं दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड ओ CH3, दोनों देखिए CH3 क्या है? एक समान है। तो जब एल्किल समूह समान आते हैं तो ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं? सममित ईथर। ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं हम लोग? सममित ईथर। लेकिन ऐसे ईथर जिनमें उपस्थित एल्किल समूह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उपस्थित एल्किल समूह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असममित या विषम सममित ईथर। जैसे यहाँ पे कार्बन एक वाला एल्किल समूह है, यहाँ पे दो वाला एल्किल समूह है। तो इस आर सिंगल बॉन्ड आर का मतलब था कि दोनों एल्किल समूह सेम होंगे। तो इस वाले ईथर को हम क्या बोलते हैं? इस वाले ईथर को हम लोग सममित ईथर कहते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे आर है, फिर ओ है, फिर आर डैश है, मतलब दोनों आर अलग अलग आएंगे। आर का मतलब एल्किल समूह, तो यहाँ पे एल्किल समूह मेथिल के रूप में आया, और यहाँ पे यहाँ पे एल्किल समूह किस में आया? एथिल के रूप में आया। किसके रूप में आया भाई? इसके यहाँ पे एथिल के रूप में आया, मतलब यहाँ पे मेथिल, फिर यहाँ पे एथिल के रूप में आया है क्या? एल्किल समूह। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे ईथर जिसमें एल्किल समूह एक समान होता है उसको सममित ईथर कहते हैं, और जिसमें अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? विषम सममित ईथर कहते हैं। और आगे हम लोग चले और अब बात करें कि इनसे सर हम लोग किस तरह अणु सूत्र बनाते हैं, इनसे सर हम लोग किस तरह अणु सूत्र बनाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। आइए अगर हम लोग बात करें सममित ईथर के समान सूत्र की, तो ये हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड ओ आर। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, दो चार गो, दो लिख लीजिएगा कम से कम। C2H5 सिंगल बॉन्ड ओ C2H5, मतलब जो यहाँ पे आएगा वही उधर भी आना चाहिए। अभी पीछे लिखे तो वही लिख लीजिए CH3O CH3, ठीक। CH3O CH3। आगे अगर असममित की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? आर सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आर डैश हो जाएगा, मतलब दोनों का आर जो होंगे अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल इसके भी देख लीजिएगा, इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे CH3O और यहाँ पे आ गया C3H7, ठीक। यहाँ पे C3H7 आ गया, यहाँ पे अगर मेथिल आया तो यहाँ पे प्रोपिल आ गया, यहाँ पे मेथिल आया तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रोपिल आ गया। अगर आगे हम लोग बात करें ऐसे ही, आगे अगर हम लोग और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आएगा C3H7O और यहाँ पे आ गया C2H5, ठीक। कुछ भी आ सकता है, दोनों बस अलग अलग आने चाहिए। ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल। ये क्या हो जाएंगे बाबू? इसके एग्जाम्पल, ठीक। अब हम लोग थोड़ा बात करें कि सर सममित ईथर हमारे पास आ जाए, क्या आ जाए बाबू? सममित ईथर हम लोग के पास आ जाए, क्या आ जाए? सममित ईथर हमारे पास आ जाए तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? सममित ईथर आ जाए तो इससे हम लोग सूत्र कैसे बनाएंगे और इसका नामकरण कैसे करेंगे? सममित ईथर के बारे में हम लोग बात करते हैं डिटेल से। फिर हम बात करेंगे असममित की, फिर इसकी संरचना की, फिर इसके आईयूपीएसी की। एक एक चीज़ हम लोग बात करेंगे इसी में। सममित ईथर हमारे पास आता है तो इसकी बात करें हम लोग, ठीक। सममित ईथर का मतलब वही आर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आर आएगा। जैसे CH3O CH3 क्या है? एक सममित ईथर है। जैसे C2H5O
C2H5 क्या है, एक सममित ईथर है। सर C3H7O C3H7 क्या है, एक सममित ईथर। जैसे C4H9O C4H9 क्या है भाई, एक सममित ईथर। क्या है, एक सममित ईथर। क्या है, सबके सब सममित ईथर, क्योंकि सर इनमें आने वाला जो एल्किल समूह है क्या है, एक समान है। इनमें आने वाला जो एल्किल समूह क्या है, एक समान है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे। ठीक, सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा समझना आपको क्या भाई, अब आपको क्या समझना है कि इसका नामकरण सर कैसे करते हैं, इसका नाम कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसके, इसके साधारण नाम की, कि सर इसका साधारण नाम किस तरह हम लोग करेंगे, सर इसका साधारण नाम हम लोग किस तरह करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसके साधारण नाम की, कि इसका साधारण नाम किस तरह किया जाएगा। साधारण नामकरण, साधारण नामकरण कैसे किया जाएगा। साधारण नाम की बात करें तो देखिए नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए जब केमिस्ट्री में कोई चीज़ 2 बार आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई। जब केमिस्ट्री में कोई चीज़ 2 बार आता है तो क्या बोलते हैं उसको, डाई। ठीक, तो यहाँ पे CH3 2 बार आया तो हम क्या बोलेंगे, इसको डाई बोलेंगे। CH3 को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, सर CH3 को हम लोग मेथिल बोलते हैं। तो यहाँ पे डाई मेथिल हो गया। ठीक, O है तो O का मतलब सर ये क्रियात्मक समूह होता है किसका, ईथर का। किसका क्रियात्मक समूह होता है सर, ईथर का। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, डाई मेथिल ईथर। क्या नाम होगा भाई, डाई मेथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, डाई मेथिल ईथर। चलिए सर इसका नाम क्या होगा, सर इसमें हमारे पास एथिल 2 बार आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर। सर यहाँ पे 3 बार हमारा CH3 आया है, यहाँ पे हमारा C3H7 आया सर, इसको प्रोपिल बोलते हैं। 2 बार आया भाई तो डाई लिखेंगे। 3 बार कोई चीज़ आता है तो ट्राई लिखते हैं। 4 बार कोई चीज़ आता है तो टेट्रा लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई प्रोपिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर। ठीक, अब आगे हम लोग थोड़ा बात करें। सर 4 बार आ गया सर, C4H9 मतलब ब्यूटिल आया तो इसका नाम क्या होगा सर, डाई ब्यूटिल ईथर। क्या हो जाएगा भाई, डाई ब्यूटिल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नामकरण। और हम लोग बात करें अब किसके, इसकी IUPAC नामकरण की। तो जब इसका हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं तो इसके अनुलग्न में क्या लगाते हैं भाई, इसके अनुलग्न में सर क्या लगाते हैं, तो इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं ऑक्सी। क्या लगाते हैं भाई, ऑक्सी। क्या लगाते हैं हम लोग, ऑक्सी। ध्यान देंगे इसके IUPAC नामकरण जब हम करते हैं तो इसके अनुलग्न में क्या लगाते हैं, ऑक्सी। फिर बोलेंगे सर ऑक्सी हम लोग कहाँ लगाते हैं, सर ऑक्सी हम लोग कहाँ लगाते हैं, और ऑक्सी जब लगाते हैं तो इसका नामकरण कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए ऑक्सी हम लोग उस समूह में लगाएंगे, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास सेम है। पहले हम लोग इसके ही क्या बोलते हैं, इसके ही IUPAC की बात कर लेते हैं, सम्मित की। फिर हम लोग बात करेंगे असम्मित की, तो वहाँ और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। सम्मित का हम लोग क्या करेंगे, जब IUPAC नामकरण करेंगे, समझेंगे थोड़ा ध्यान से। IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, एक एल्किल समूह में हम क्या करेंगे, ऑक्सी लगाएंगे। एक एल्किल समूह में क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मेथिल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा भाई, मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। मतलब कि IUPAC नामकरण करते हैं तो एक कोई एल्किल समूह के साथ, किसी एक एल्किल समूह के साथ क्या करते हैं भाई, किसी एक एल्किल समूह के साथ ऑक्सी लगा लेते हैं, और बाकी का जो हमारे क्या बचता है एल्किल समूह, उसको एल्केन में जाके हम लोग लिख देते हैं। उसको एल्केन में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कार्बन 1 होता है तो उसको मेथेन लिखते हैं, कार्बन 2 होता है तो एथेन लिखते हैं, कार्बन 3 होता है तो प्रोपेन लिखते हैं, ऐसे करके। जैसे फर्स्ट वाले का अगर हम लोग नाम की बात करेंगे कि सर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कार्बन हमारे पास 1 है। क्या है भाई, कार्बन आपके पास 1 है। कार्बन क्या आपके पास 1 है। क्या है, कार्बन आपके पास 1 है तो मतलब क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मतलब मेथेन में आप क्या करेंगे, ऑक्सी लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। यहाँ पे कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। चलिए सर आगे आइए। सर इसमें हमारे 2 कार्बन है तो 2 को एथेन बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा भाई आगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक, ऐसे ही आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। ठीक, ऐसे अगर 5 कार्बन होते तो क्या होता है हमारे पास, पेंटॉक्सी पेंटेन। 6 होते तो सर हेक्सॉक्सी हेक्सेन। ठीक, 9 सर 7 होते तो हेप्टॉक्सी हेप्टेन। 8 होते तो सर ऑक्टॉक्सी ऑक्टेन। ठीक, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सम्मित ईथर का आप क्या कर सकते हैं, अणुसूत्र, साधारण नाम और IUPAC नाम क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं।
और आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं हम लोग किसकी भाई, असममित ईथर की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, असममित ईथर की। सर असममित ईथर आ जाए तब उसका हम साधारण नाम और आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, असममित ईथर आ जाए तो उसका साधारण और आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। आइए भाई बात करते हैं असममित ईथर की। असममित ईथर की, असममित ईथर, असममित ईथर आ जाएगा तो इसका नाम हम कैसे लिखने वाले हैं, इसकी हम लोग बात करें। अभी हम बताएं कि इसका जो साधारण सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, बोलेंगे सर इसका साधारण सूत्र R सिंगल बॉन्ड O R डैश होता है। मतलब जो इसमें एल्किल समूह आते हैं अलग अलग आते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे, जैसे CH3O CH3, सॉरी दोनों सेम हो जाएंगे, अलग अलग, C2H5, ठीक है भाई। आगे आइए, C2H5O C3H7, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे और भी हो सकते हैं CH3O C4H9, ठीक, आपके मन से कुछ भी हो सकता है, C4H9O C2H5, ठीक। मतलब क्या होने चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। कार्बन यहाँ पे एक है तो यहाँ पे कुछ और कार्बन की संख्या होनी चाहिए, 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपके क्या है भाई, यहाँ पे आपके पास 2 है। ऐसे आपके पास C5H11O, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या भाई, यहाँ आपके पास हो जाएगा C6 कर लीजिए, C6H13, ठीक। मतलब कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जब अलग अलग होंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलग अलग मतलब एल्किल समूह होगा या कार्बन की संख्या होगी तो इसको क्या बोलेंगे, असममित ईथर। अब बात करेंगे इसके नामकरण की। सर इसका नामकरण कैसे हम लोग करेंगे, साधारण नामकरण कैसे करेंगे और आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, ठीक। तो बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी भाई, इसके साधारण नामकरण की, कि सर इसका साधारण नामकरण कैसे किया जाएगा, साधारण नामकरण कैसे किया जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग साधारण नामकरण की। तो साधारण नाम लिखते समय देखिएगा ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मेथिल बोलते हैं, सर इसको क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो आपको अब देखना है अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड में कि कौन सा पहले आएगा, ध्यान से समझेंगे। ए से लेकर जेड तक आपको देखना है कि अल्फ़ाबेट में कौन सबसे पहले आने वाला है। ए से जेड वाला जो पहले आएगा पहले आप उसका नाम लिखेंगे, ए से जेड में जो पहले आएगा उसका नाम लिखेंगे। सर ये मेथिल है तो सर ये एम से आएगा, सर ये एथिल है तो ये ए से आएगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले ए वाले को लिखना होगा, फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। कैसे सर, सर इसको एथिल बोलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल, सर एथिल, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, क्या लिखेंगे भाई, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ठीक। आगे यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपिल बोलते हैं। एक को ए से बोलते हैं और एक को पी से बोलते हैं। सर पहले कौन आएगा, सर पहले एथिल वाला आएगा, क्या आएगा सर, एथिल वाला आएगा। तो एथिल वाला का नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एथिल, फिर यहाँ पे प्रोपिल और फिर यहाँ पे बाबू ईथर, एथिल, एथिल प्रोपिल ईथर। आगे बात करेंगे तो सर यहाँ पे मेथिल है, सर यहाँ पे क्या है, C4H9, C4H9 का मतलब सर ब्यूटिल होता है और CH3 का मतलब क्या होता है सर, मेथिल होता है। तो बी पहले आता है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल, ब्यूटिल मेथिल, ब्यूटिल मेथिल ईथर, ठीक। आगे बात करेंगे भाई, आगे क्या आपके पास C4H9O C2H5, सर ये एथिल होता है, सर ये ब्यूटिल होता है, सर ये एथिल होता है और सर ये ब्यूटिल होता है। ये ए से आता है, सर ये बी से आता है। तो ए वाले को पहले लिखेंगे, एथिल ब्यूटिल, एथिल ब्यूटिल ईथर, ठीक। आगे ऐसे ही आप बात करेंगे भाई किसकी, आगे ऐसे ही बात करेंगे C5H11 C6H13, सर ये 5 है, 5 का मतलब पेंटिल होता है, सर 6 है, 6 का मतलब हेक्सिल होता है। सर ये H से आएगा, सर ये पेंटिल है तो P से आएगा, तो सर ये पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखेंगे हेक्सिल, हेक्सिल, हेक्सिल। उसके बाद सर क्या है यहाँ पे, हेक्सिल, और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास पेंटिल है तो हेक्सिल पेंटिल ईथर, हेक्सिल पेंटिल ईथर। तो कुछ इस तरह क्या कर सकते हैं आप, असममित ईथर का साधारण नामकरण कर सकते हैं। कुछ इस तरह आप क्या कर सकते हैं भाई, आप असममित ईथर का साधारण नामकरण कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आईयूपीएसी नामकरण सर कैसे किया जाएगा। सर असममित का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। सर अब हम किसके साथ ऑक्सी लगाएं, सर हम अब किसके साथ ऑक्सी लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके साथ ऑक्सी लगाना है जिधर कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी। आपको उधर ऑक्सी लगाना है अब जिस एल्किल समूह में कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी। सर यहाँ पे कार्बन की संख्या कम है, इसमें ऑक्सी लगेंगे। सर इधर कार्बन की संख्या कम है, इधर ऑक्सी लगेंगे। सर इधर कार्बन की संख्या कम है, इधर ऑक्सी लगेंगे। सर इधर कार्बन की संख्या कम है, इधर ऑक्सी लगाएंगे। सर इधर कार्बन की संख्या कम है, इधर ऑक्सी लगाएंगे।
तो जिधर कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, उधर क्या करना है आपको, ऑक्सी लगाना है और दूसरे का नाम क्या करना है, एल्केन में लिखना है। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से। आइए सर, कार्बन एक है उसमें ऑक्सी लगा दिए तो सर ये मेथॉक्सी हो गया। क्या हो गया बाबू, मेथॉक्सी हो गया। क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। और यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 को एथेन बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा भाई, मेथॉक्सी एथेन। सर कार्बन 2 है, एथॉक्सी लगाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, सर एथॉक्सी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, एथॉक्सी हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपेन, तो यहाँ पे हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा भाई, एथॉक्सी प्रोपेन। सर यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन कितने हैं बाबू, 1 है, 1 में हम क्या लगाए हैं, ऑक्सी लगाए हैं, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। क्या होगा भाई, मेथॉक्सी। और यहाँ पे क्या होगा भाई, कार्बन 4 है तो इसका मतलब ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन, मेथॉक्सी क्या होगा, ब्यूटेन। सर आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे C4H9 है और यहाँ पे O C2H5 है, C2H5 है। सर कार्बन 2 है, 2 में हम क्या करेंगे, ऑक्सी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी। और सर 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक, आगे बात करेंगे। सर यहाँ पे कार्बन 5 है, कार्बन इधर 6 है, सर 5 वाले को पेंट बोलते हैं और पेंट में ऑक्सी लगाएंगे, सर ये हो जाएगा पेंटॉक्सी, पेंटॉक्सी, पेंटॉक्सी। 6 को सर हेक्सेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटॉक्सी हेक्सेन। ठीक है, अब आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसका आप सभी लोग कमेंट में या इस वीडियो के नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, नंबर आपका होगा 965, क्या होगा भाई, नंबर 9 आपका होगा, नंबर आपका होगा 9651222407। ठीक, उस नंबर पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट या आप जो पढ़ेंगे होमवर्क या उसका जो सॉल्व करेंगे तो उसका क्या करना है, आपको फोटो खींच के उस नंबर पे भेजना है अपने नाम के साथ। देखेंगे कितने लोग हैं जो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं और ये होमवर्क करके दिखाए हैं, इन सब का IPSC और साधारण नाम को आपको क्या करना है, लिख के भेजना है। आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि जब असम्मित ईथर आएंगे तो उसका साधारण नाम और IPSC नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। और जब हमारे पास क्या आएगा भाई, जब हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास क्या आएगा, जब कोई हमारे पास सम्मित ईथर आएगा तो उसका साधारण नामकरण और IPSC नामकरण कैसे हम लोग लिखेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन या आपके कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन या आप 12th वाले या 10th वाले, तो आपसे IPSC नाम जरूर पूछेगा और इनका अणु सूत्र या आपसे इनसे रिलेटेड क्या पूछेगा भाई, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब हम आपके को कुछ होमवर्क देते हैं, 5 क्वेश्चन देते हैं। इन सबको क्या करना है, इन सबका आपको होमवर्क के फॉर्म में नीचे कमेंट में आंसर दे देना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। यह आपको क्या करना है भाई, यह आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिख रहा था 9651222407, उस नंबर पे क्या करना है, आपको फोटो खींच के भेजना है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन आप सभी के पास है, बताएंगे इस क्वेश्चन का IPSC और साधारण नाम क्या होगा। सर ये पहला आपके पास है C7H15O और CH3, इसका IPSC और साधारण नाम बताना है। चलिए अगला आपके पास है C6H13O C6H13। चलिए सर आगे बताइएगा इसका IPSC नाम क्या होगा। IPSC और साधारण दोनों बताना। C7H15O और यहाँ पे आपका आ गया C3H7। ठीक है, आगे आइए सर, एक और होगा आपके पास C4H9O C9H19। ठीक, लास्ट ले लीजिएगा आप सभी लोग C4H9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई O C5H11। ठीक, इन सब का आपको क्या करना है, इन सबको आपको कमेंट के नीचे या कमेंट चैट में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको इनका साधारण नाम और IPSC नाम टाइप करके बताना है कि सर इनका साधारण और IPSC नाम क्या होगा। या आपको क्या करना है भाई, जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है उस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक, क्या करना है भाई, व्हाट्सअप करना है इनका आंसर लेके। आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि साधारण नाम आपके और IPSC नाम कैसे लिखे जाएंगे ईथर के। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से नोट्स बना के प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। और आशा है कि सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो गई हों। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत